हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखने वाले हैं, जो कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का आज का यह आपका क्लास है। इससे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में एक सवाल पूछा गया था। उसमें से बहुत कम ही लोग थे जिन्होंने सही राइट आंसर दिया था। एक विराट करके थे और एक गायत्री करके, दो लोगों का राइट आंसर था। नाम लेने में भी काफ़ी ज़्यादा ईजी रहा, बस दो ही लोग थे जो सही जवाब बता पाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है दिया हुआ ना, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है इसे समझना था। नंबर फर्स्ट में है आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। और WTO की स्थापना 1995 में गेट के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ था। पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। आइए आज के इस क्लास का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं 26। जो लोग PDF के लिए कह रहे थे, PDF टेलीग्राम पे आप लोगों को दिया जा रहा है, PDF आप लोग वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। जब तक सचिवालय का एग्जाम ना हो जाता है, तैयारी थोड़ा अच्छे से किया करिए। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा गैसों के गति सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बताना है। देखिए, संघटक अधिकतर ताक्षणिक होते हैं, सही बात है। दो क्रमागत संघटक के बीच अणु एक सीधी रेखा की लंबाई में चलते हैं, यह भी बिल्कुल राइट है। एक दूसरे के साथ अणुओं के संघटक पूरी तरह से प्रत्यास्थ होते हैं, यह भी सही है। कह रहे अणु हमेशा एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। वह स्थिति जिसमें सभी वास्तविक गैसें आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगती है, कौन सी होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, निम्न दाब और उच्च तापमान सही जवाब। देखिए जो क्वेश्चन अभी आप देख पा रहे हो ना, इसका जो डिस्कशन वगैरह है पहले काफ़ी पहले, मतलब 10-12-15 सेट पहले काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया जा चुका है। आप लोग डिस्कशन देखना चाहें तो क्लास को देख लीजिएगा। नंबर 28 में यहाँ पे बताना है कि इन दोनों के बीच में नाभिक की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 3:5 सही जवाब है। कह रहे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है कितना। प्लेटफॉर्म साइंस का PDF आप लोग को दिया जा चुका है, जिसमें कि सारे कुछ के बारे में किसका कितना वैल्यू होता है बताया जा चुका था। आप उसे चाहें तो आकर चेक कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 30 में बताइए AC का शिखर मान इन सब में से क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ठीक है, इसे आप जरूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। नंबर 31 कह रहा है कि एक रेडियो सक्रिय नमूने की अर्ध आयु यहाँ पे दिया हुआ T और औसत आयु दिया हुआ t के बीच का संबंध बताना है, क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 32 कह रहा है एक निकाय की परिभ्रमण त्रिज्या इससे, मतलब इन सब में से किससे स्वतंत्र होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, द्रव्यमान से। आप लोग चाहें जहाँ भी लगेगा ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को रोक लिया करेंगे। टेलीविज़न संकेतों की आवृत्ति का परास इन सब में से कितना है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, 100 से 200 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में रहता है। निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण बहुलक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, कौन सा। ऑप्शन नंबर आपका सी नायलॉन 2 और 6 आपका सही जवाब हो जाएगा। एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक का अर्ध आयु काल दिया हुआ है 30 दिन का, 30 दिन है। और उस पदार्थ के 10 ग्राम से शुरू करते हैं, यदि हम कह रहे हैं पदार्थ के 10 ग्राम से शुरू करते हैं तो 90 दिन के बाद शेष राशि होती है कितनी। 35 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही जवाब, 1.25 ग्राम। नंबर 36 है कैलामाइन निम्न का अयस्क है, किसका अयस्क है बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, कैलामाइन के बारे में पूछेगा तो बी बता देना होता है, जिंक का ये होता है, ठीक है। कैलामाइन का अगर फॉर्मूला सूत्र पूछता है ZnCO3 आपको बताना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया X किरणों के उत्सर्जन की ओर ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, इलेक्ट्रॉन कैप्चर राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 38 है मिर्च में फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पादप वृद्धि नियामक है, कौन सी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, टाई एकोनोटॉल सही जवाब। इन सब में से किसके द्वारा कहिए कि कुत्तों द्वारा मवेशियों में प्रशिक्षित एक संक्रमण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेबीज जो है ना, कुत्तों द्वारा मवेशियों में
प्रशिक्षित एक संक्रमण है, ध्यान रखेंगे। एंथ्रेक्स का टीकाकरण शुरू होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 4 महीने की आयु से एंथ्रेक्स का टीकाकरण स्टार्ट किया जाता है, दिया जाता है। सूखा रोग, जिसे आप रिकेट्स के नाम से जानते हो, निम्न में से किसकी कमी की वजह से होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर, कैल्शियम की वजह से। निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है, इन सब में से पूछेगा। वेस्ट इंडियन चेरी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल है, 43 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, सुरती हो जाएगा सही जवाब। निम्न में कौन सी रबी की फसल है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। सरसों जो है ना, ये रबी की फसल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, 45 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। सेलेनियम जो है ये एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व, जिसे आप ट्रेस एलिमेंट कहते हो, ये होता है, ध्यान रखिएगा। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। देखिए यह ना शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है, यह सही है। रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है, सही है। संवहनी तंत्र के बारे में बताया जा रहा है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, यह भी आपका सही है। कह रहा है ऑप्शन नंबर बी में मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है, यह आपका गलत हो जाएगा। देखिए मनुष्य का जो हृदय है ना, एक कहिए मांसल कहिए, या फिर आप कह सकते हैं जैसे शंक्वाकार होता है ना, शंक्वाकार अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक कीटनाशक के रूप में है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे बी टिक कर देना है, नीम का अर्क राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है, बताएंगे, 48 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, पीट। अधिकांश पौधे इन सब में से किसके रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी नाइट्रेट। देखिए अधिकांश पौधे ना नाइट्रेट के रूप में मृदा से नाइट्रोजन को लेते रहते हैं। पौधे की पत्तियों के हरे रंग का उत्तरदायी वर्णक का नाम बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की वजह से होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर, 5 तरह को। नंबर 52 बताएंगे, ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है, तो ग्राम पंचायत की संरचना में पूछेगा कौन कौन ना, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे बता देना है, पहला और दूसरा दिख रहा है। निर्वाचित मुखिया, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, उसे आप वार्ड मेंबर के नाम से जानते हो। ये दोनों ग्राम पंचायत की संरचना में शामिल होते हैं, पंचायत सेवक नहीं होते हैं। तो 52 का ऑप्शन आपको ए यहाँ पर टिक कर देना है। प्रधानमंत्री, देखिए अभी तक जो आपने साइंस का क्वेश्चन देखा, अभी आपको आगे और देखना है, इस बात को समझिए। साइंस से 25 से ज़्यादा सवाल आप लोगों के लिए आएगा। आप लोग साइंस का जो सुबह में क्लास आता है 7 बजे, उसे आप ज़रूर से ज़रूर देख लिया करें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप लोग ज़रा सा बताइएगा, जो लोग अभी क्लास को देख रहे हैं, NCERT सार संग्रह कल के डेट से स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कोशिश की जाएगी प्लेटफॉर्म का 11 से लेकर के जो 15 तक का क्लास है, इसे आप लोगों को दे दिया जाए। 2 से 3 क्लास में या फिर एक ही क्लास में कोशिश की जाएगी, एक नहीं 2 से 3 क्लास में मास्टर वीडियो के जैसा कहिए 2-3 प्रैक्टिस सीट करके बता दिया जाएगा। आप लोग उसे देख लेंगे जल्द से जल्द। कल 1 दिसंबर है, कोशिश की जाएगी, होगा तो अगर सब कुछ सही रहा तो कल से ही महेश कुमार बर्नवाल सर के द्वारा जो NCERT सार संग्रह 6 to 12 करके वन लाइनर है, क्लास उसका चालू हो जाएगा। अगर आप लोग बताना चाहें तो कमेंट करके बताइएगा किस तरह से आप देखना क्लास को पसंद करेंगे। कौन सा क्लास? NCERT सार संग्रह। अब सवाल क्या है समझिए। आप लोग जैसे मान लीजिए हिस्ट्री स्टार्ट हुआ या फिर साइंस स्टार्ट हुआ, साइंस का कंप्लीट चाहेंगे कि पहले साइंस खत्म हो जाए फिर किसी दूसरे टॉपिक पे जाया जाए, या फिर एक एक क्लास देखना पसंद करेंगे। आज अगर आपने साइंस का देखा तो कल आप हिस्ट्री का देखिएगा, परसों ज्योग्राफी देखेंगे, नेक्स्ट डे आप सिविक्स का देखेंगे। इस तरह से अगर आप देखना पसंद करेंगे तो सही है। मिक्स करके आप कह दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं कि मिक्स करके बता दीजिए, या नहीं तो टॉपिक वाइज क्लियर करते चलिए। जो भी आप अगर सजेस्ट करना चाहो तो आपका भी सजेशन जो अगर सही रहा तो उसे माना जाएगा। कमेंट करके आप बता सकते हैं। कोशिश की जाएगी कल के डेट से क्लास आप लोगों के लिए NCERT का स्टार्ट हो जाए, जो कि आपके 68वीं BPSC, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, सिविल कोर्ट वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। महेश कुमार बर्नवाल सर का नाम तो आपने सुना ही है, आपको NCERT सार संग्रह के बारे में पहले से पता ही होगा।
तो जैसा भी आपको ठीक लगे कमेंट करके आप चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो जैसे फिर क्लास आएगा देखिएगा। 53 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, अहमदाबाद गुजरात में। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर बी, जावा ट्रेंच आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु ना सुंडा गर्त है, जिसे जावा गर्त के भी नाम से जानते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करिएगा, जावा कहिए या नहीं तो अभी आपको क्या बताया गया, सुंडा गर्त। काफ़ी लोग सुंडा के ही नाम से जानते होंगे, इसे ज़रूर ध्यान रखिए। टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक का। बताइए किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भीम सेकंड के द्वारा अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की गई थी। बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला के किस शैली के अनुसार तराशा गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर, गांधार शैली के तहत। निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, डेमेट्रियस प्रथम ने। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? ऑप्शन नंबर डी, काला पानी वाले भारत और नेपाल के बीच में जो जगह है इसके लिए टेंशन होते रहता है। ठीक है, क्या हुआ था ना कि आपको ध्यान होगा 2020 में नेपाल ने अपना जो राजनीतिक नक्शा जारी किया था ना, उसमें काला पानी था, लिम्पियाधुरा था, लिपुलेख था, इन सबको ना अपना बता दिया था, जो कि हम लोगों का इंडिया का वो उत्तराखंड राज्य का हिस्से में आता है। इसी वजह से काला पानी को लेकर के प्रॉब्लम चलते रहता है, चल रहा है कुछ टाइम से। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1937 में। देखिए यहाँ पर जो है ना भारत और नेपाल के बीच में होता क्या है ना कि जब आपका समय खराब चल रहा होता है ना, तो जिनका मतलब कुछ भी कहिए कि आपके सामने खड़े होने का हिम्मत नहीं होता है, वो भी आपको आंख दिखाने लगता है। कंडीशन क्या है, जब आपका समय खराब चल रहा हो। तो वही उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, अभी सब कुछ सही है। जो नेपाल है उसका इतना मतलब जो है ना पावर नहीं है कि वो इंडिया को आंख दिखाए और कुछ से कुछ अपने मन से नक्शा वगैरह जारी कर दे। तो ये थोड़ा बहुत अगल बगल के देश की सहायता से नौटंकी करना इन लोग का चालू रहता है, सबका, भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, नेपाल हो, कभी कभी अफगानिस्तान को देखिएगा आप। तो कभी कभी होता है और कभी कभी सहना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कुछ बहुत अच्छा करना होता है तो बहुत कुछ को बर्दाश्त करना भी ज़रूरी होता है। नंबर 61 कह रहा है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ध्वज की लंबाई चौड़ाई पता है ना आपको, 3:2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? 62 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही जवाब। पीवी सिंधु जो है ना ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे अरुंधति राय टिक कर देना है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जानवर क्रेस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए, झींगा है, केकड़ा भी है, बार्नेकल भी है, जलसाही नहीं है। ध्यान रखना है यहाँ पे कि क्रेस्टेशिया परिवार से संबंधित कौन नहीं है, जलसाही नहीं है। नंबर 65 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कृति का श्रेय खुशवंत सिंह को नहीं दिया जा सकता है? तो देखिए द गुड द बैड एंड द रिडिकुलस 2013 में इन्हीं का ये कृति मतलब लिखा गया था। दिल्ली और नोवेल इन्हीं के द्वारा 1990 में लिखा गया था। द कंपनी ऑफ वुमेन 1999 में इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। जो ये आपका इमेजिनरी होमलैंड्स 1991 है ना, ये इनका कृति नहीं है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको जैसे जो ये नाम है ना, क्या नाम है उनका, खुशवंत सिन्हा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खुशवंत सिन्हा जो आपको यहाँ पे कह रहा है ना कि किसको नहीं दिया जा सकता है, ये एक इसको छोड़ करके बाद बाकी ये तीनों खुशवंत सिन्हा के द्वारा ही लिखी गई है। अब सवाल है यह किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी, आपको यहाँ पे नाम ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखित पुस्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी
श्रृंखला त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला की पूर्वी बेस बनाती है? ऑप्शन नंबर सी मैकाल पहाड़ी राइट आंसर। एक उच्च न्यायालय से 67 कह रहे हैं, एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को इन सब में से क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए परमादेश रीट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर अब चलते हैं 118 पर। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक है जो सही नहीं है, बताएंगे? तो ऑप्शन आपको देखिए, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर सही है, 2015 में हुआ ही था। यह सहकारी संघवाद का सिद्धांत पर आधारित सही है। यह एक इसमें जो है ना एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, गलत है ना, क्योंकि आपको पता है ना नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ना वो प्रधानमंत्री होते हैं, और 1 जनवरी 2015 का डेट आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग की जगह पर इनको चेंज करके बना दिया गया था। बताइए साग को इन सब में से किसके रूप में जाना जाता है? तो 119 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेन के रूप में जानते हैं। किस प्रकार की सरकार में लोग सभी राजनीतिक शक्तियों के स्रोत हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर लोकतांत्रिक। ये ना सरकार में लोग सभी राजनीतिक शक्तियों के स्रोत होते हैं। नंबर 121 बताएंगे, राज्यसभा किसी भी पैसे से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन उसे विलंबित कर सकते हैं, मतलब रोका जा सकता है। कितने दिनों के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 14 दिनों के लिए। इंडियन पॉलिटी का क्लास आप लोगों को दिया जा चुका है। आप में से जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं आप ज़रूर से ज़रूर इंडियन पॉलिटी को देख लीजिएगा। 700 प्लस प्रश्नों का संग्रह करके आप लोगों को क्लास 3 पार्ट में दिया जा चुका है। काफ़ी बेस्ट क्लास है, पॉलिटी से काफ़ी सारा सवाल पूछा जा रहा है, आप देख पा रहे हो। तो आपको थोड़ा सा उस पर पकड़ बनाना ज़रूरी है। अगर पकड़ नहीं है तो आपको पहले से पता हो फिर कोई बात ही नहीं है, मत देखिएगा फिर उसको, नहीं तो आप देख लेंगे। आप ही के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह का काफ़ी अच्छा खासा क्लास दिया जा चुका है। किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपको पता है ना, सुभाष चंद्र बोस ने। चंगेज खान किस जनजाति का शासक था, बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर मंगोली था यह। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में। महाद्वीपीय संहति में प्रपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर सिलिका और एल्यूमिना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ था कब से? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, वर्ष 2015 से। ध्यान रखेंगे डेट अगर पूछेगा 9 मई 2015 से स्टार्ट हो चुकी है अटल पेंशन योजना। निम्नलिखित में से किसने योग मापी मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन नंबर आपका सी ब्लेस पास्कल के द्वारा ना, इसे आप योग मापी का या फिर गणक मशीन के नाम से जाना जाता है, इसका आविष्कार किया गया है। पनडुब्बी आपको ध्यान है ना, कार्लिनियस ट्रेबल के द्वारा। पैरासूट का पूछेगा तो जीन पियरे के द्वारा किया गया था। हवाई जहाज आप जानते हो जो बंधुराइट्स थे इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है? ऑप्शन आपको बी बताना है। 1973 और 74 के टाइम में जो 1973-74 के टाइम में जो बजट आया था ना उसको काला बजट कहा गया है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर इन सब में से किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी चट्टानों से कटे मंदिर का यह उदाहरण है। बताइए कि वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी आर के नारायण के द्वारा वेटिंग फॉर द महात्मा लिखा गया है। अल नागा भारत तथा किसकी सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर भारत और ओमान के बीच में होता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशनगंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा पाकिस्तान। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच ना ये किशनगंगा बांध परियोजना पर विवाद चलते रहता है। यह कहाँ पर? तो देखिए जम्मू कश्मीर में जो बांदीपुर है ना, यहाँ यहीं से लगभग 5 किलोमीटर के उत्तर की ओर में ये मतलब जगह है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर लगभग 330 मेगावाट बिजली पैदा किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। देशों के बीच तेजी से एकीकरण का संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी वैश्वीकरण कहा जाता है। निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? 134 का ऑप्शन नंबर आपका डी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है ना, बेरोजगारी का प्रभाव कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है आय में अगर वृद्धि होता है, बट जनशक्ति संसाधनों का अपव्यय आर्थिक अधिभार में वृद्धि हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में बाधा होना, ये बेरोजगारी के प्रभाव सारे होते हैं।
बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख है। 135 का ऑप्शन नंबर बी। आप जानते हो भारत के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं, सेना के प्रमुख होते हैं। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का किस इन चारों में से किसका रूप है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। धम्म संस्कृति शब्द धर्म का पाली रूप है। बताइएगा कि अकबर द्वारा सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष में कब्जा कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1568 ईस्वी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अकबर द्वारा सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ था ना, चित्तौड़ पर क्या हुआ था? 1568 में कब्जा कर लिया गया था। चलिए बताइए किस यामोत्तर पर मध्यरात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 180 डिग्री पूर्व यामोत्तर पर ना मध्यरात्रि होगी ना जब ग्रीनविच पर क्या होता है? दोपहर का 12 बज रहा होता है, ध्यान रखिएगा। बताएंगे कि भूप्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए सिलिका तथा एल्युमिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई समर्पित वेब पोर्टल कौन सा है? बताएंगे 141 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सवाल है सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है ना भारत सरकार के द्वारा, इसमें एक समर्पित वेब पोर्टल जो लाया गया उसका नाम है ऑप्शन आपका सी शगुन। नाम आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। बताइएगा कौन सा खेलों को एशियाड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी एशियाई खेलों को एशियाड के भी नाम से आप जानते हो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 143 पर। कह रहा है जहांगीर की आत्मकथा तुजिक ए जहांगीरी किस भाषा में है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। फारसी भाषा में जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी गई है। किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता। 144 का ऑप्शन नंबर ए आपको राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे के द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार जीता जा चुका है। आईने ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल सही जवाब। निम्न में से किसे म्यूनिक समझौता में शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर देखिए जर्मनी, इटली, फ्रांस को किया गया था, रूस को नहीं किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। मधेसी जनजाति भारत तथा उनके पड़ोसी देश किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच में ये संबंधित है। फिल्म काय पोचे आपको जरूर ध्यान होगा किस पुस्तक पर आधारित है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। कौन से शहर में बीना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी भी जाना जाता है, जो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्प के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ऑप्शन आपको यहाँ पे डी बता देना है सागर शहर में बिना रिफाइनरी है, इसे आपको ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज की स्थापना करी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज की स्थापना की है। इसके द्वारा आपको पता है भाग 9 अनुच्छेद 243 क से लेकर के 9 तक में टोटल 16 अनुच्छेद और 11 अनुसूची है जो आपके पंचायती राज से ही रिलेटेड है। अगर आपको पंचायती राज टॉपिक देखना हो प्लेलिस्ट में आकर एनसीईआरटी सार संग्रह का एक क्लास आपको दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। लगभग उसमें 100 के आसपास वन लाइनर और प्लस आप ले लीजिए लगभग 40 से ज़्यादा एमसीक्यूज बताया जा चुका है। आप उसका क्लास देख लीजिएगा। सचिवालय में तो यहाँ से दो तीन सवाल आना तय रहता है। आशा करता हूँ कि आज का क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनसीईआरटी सार संग्रह के बारे में बताना हो, एक एक टॉपिक करके देखना पसंद करेंगे तो ठीक है, या फिर आप मिक्स क्लास चाहेंगे तो वह भी आप बता सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे आप अगर चाहें तो कमेंट करेंगे। कोशिश की जाएगी कि अगले दिन से एनसीईआरटी सार संग्रह को स्टार्ट कर दिया जाए।